आईपीएल के नाम पर फैंटेसी गेम्स का जाल। जीत की उम्मीद में हारते लोग। आईपीएल सीजन शुरू होते ही पूरे देश में एक अलग खुमार छाने लगता है। मैच के दौरान मैदान पर भले ही सिर्फ 22 खिलाड़ी खेलते हों, लेकिन देश भर में लगभग 11 करोड़ लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी अपनी टीम लेकर बैठेंगे। 39 रुपए की मामूली रकम लगाकर करोड़पति बनने की आस लगाए हुए करोड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सपना हकीकत बन सकता है, या फिर यह एक सुनियोजित जाल है जिसमें खेलने वालों से ज्यादा फायदा खिलाने वालों को होता है। हम आपको समझाएंगे कि ये फैंटेसी गेम्स कैसे काम करते हैं, इसमें कौन कमाता है, कौन गंवाता है, और इसके पीछे की असली हकीकत क्या है फैंटेसी गेम, और कैसे होता है खेल। भारत में फैंटेसी गेम्स जैसे ड्रीम इलेवन, एमपीएल आदि स्किल बेस्ड गेम की कैटेगरी में आते हैं। इन ऐप्स पर यूजर रियल क्रिकेट मैचों में खेलने वाले खिलाड़ियों में से 11 का चयन करके एक वर्चुअल टीम बनाता है। यह टीम असली मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट कमाती है। अगर आपकी टीम दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करती है तो आप इनाम जीत सकते हैं। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में एंट्री के लिए पैसे देने होते हैं, जैसे 49 रुपए, जो सबसे आम एंट्री फी है। जीतने की संभावना आंकड़ों की नजर से देखें तो चौंक जाएंगे। मान लीजिए आईपीएल फाइनल के लिए आप एक टीम बनाते हैं। खिलाड़ियों की कुल संख्या 32, दोनों टीमों से 11-11 और 10 इंपैक्ट प्लेयर है। इनमें से आपको अपने 11 खिलाड़ी चुनने हैं, साथ ही कप्तान और उपकप्तान भी तय करने होते हैं। गणित के हिसाब से करीब 12,51 करोड़ यूनिक टीम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी आपकी बनाई गई टीम के टॉप प्राइस जीतने की संभावना है सिर्फ 0.0008%। और यह भी जान लीजिए, ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म पर आप एक कॉन्टेस्ट में अधिकतम 20 टीमें ही बना सकते हैं। यानी 20 बार कोशिश करने पर भी आप जीत के करीब नहीं पहुंचते। ये खेल गणित से ज्यादा किस्मत और भ्रम का है। लोगों को कैसे फंसाया जाता है? जब कोई खिलाड़ी करोड़ों जीतता है, जैसे उत्तर प्रदेश के हरदोई के राजकुमार ने 3 करोड़ जीते थे, तो उसकी सफलता की कहानी हर जगह फैलाई जाती है। वीडियो बनाए जाते हैं, न्यूज आती है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। लोग सोचते हैं, अगर ये जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस यहीं से शुरू होती है फैंटेसी गेम्स की असली कमाई। केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है कि जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख से कम है, उनमें से 40% लोग हफ्ते में 5 या उससे ज्यादा बार फैंटेसी गेम्स खेलते हैं, जबकि ज्यादा कमाई वाले लोग इनसे दूर रहते हैं। लालच कैसे लत बन जाती है? बेंगलुरु के NIMH संस्थान के मनोविज्ञानी डॉ मनोज कुमार शर्मा बताते हैं कि ये गेम्स गैम्बलर्स फैलेसी का शिकार बनाते हैं। यानी बार बार हारने के बाद भी लोग सोचते हैं कि अगली बार जीत जरूर मिलेगी। मध्य प्रदेश के प्रतीक की कहानी सुनिए। 16 साल का लड़का, पिता दिहाड़ी मजदूर, मां से जिद करके रोजाना 300 से 400 रुपए फैंटेसी गेम्स में हारता है और उसे लगता है कि वह एक दिन करोड़पति बनेगा। बिहार में इसी साल एक व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें कोरोना काल से फैंटेसी क्रिकेट की लत लग गई थी। कौन बन रहा है आपके 59 रुपए से करोड़पति? आपके दिए 49 रुपए से कौन करोड़पति बन रहा है? यह जानने के लिए आपको कुछ आसान सी गणित करनी होगी। जैसे मान लीजिए एक कॉन्टेस्ट में 10 लोगों ने 50-50 रुपए लगाए। टोटल इनकम हुई 500 रुपए। इसमें से 28% यानी 140 रुपए जीएसटी में सरकार को चला गया, बचा 360 रुपए। 20% यानी 72 रुपए कंपनी का कमीशन बचा, 288 रुपए। इस पर 30% टीडीएस यानी 86.4 रुपए कटता है। अंत में यूजर को मिलता है सिर्फ 221.6 रुपए। और याद रखिए, इसमें से 50 रुपए उसने पहले ही लगाए थे, यानी असली जीत 151.6 रुपए। अब सोचिए, एक जीता, 9 हारे, और सरकार व कंपनी ने अपना हिस्सा पहले ही निकाल लिया। असल में सबसे बड़ा मुनाफा सरकार और कंपनियों का होता है, न कि खेलने वालों का। फैंटेसी गेम्स क्या है, सपना या जुआ? फैंटेसी गेम्स को कानूनी रूप से स्किल गेम की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन हकीकत में यह एक प्रकार की जुए की आदत का ही रूप है। एक ऐसा झांसा जिसमें करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं, उम्मीद में कि अगली बार किस्मत साथ देगी।
आईपीएल के रोमांच में डूबे लोग जब 49 रुपये लगाते हैं तो उन्हें लगता है ये छोटा दांव है, लेकिन यही छोटा दांव हर दिन करोड़ों में बदल जाता है कंपनियों और सरकार के लिए, और घाटे का सौदा बन जाता है आम आदमी के लिए। तो अगली बार जब कोई फैंटेसी टीम बनाने का ऑफर आए तो सोचिए, आप खेल रहे हैं या कोई और आपकी जेब से खेल रहा है।